Hello बच्चों, let's read about the question. Question says India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Justify. Question में हमसे पूछा गया है कि इंडिया एक sovereign country है, socialist country है, secular है, democratic republic है. इसके बारे में हमें explanation देनी है. Let's read about the answer. The preamble of our constitution declared India a sovereign, socialist, secular, democratic republic. देखिए हमारे देश की संविधान की जो preamble है वो हमारे देश को एक sovereign country, socialist, secular, democratic republic घोषित करती है. आइए इनके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. सबसे पहले तो हम डिस्कशन करेंगे कि इंडिया जो है एक सोवरेन कंट्री है. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो किसी भी पावर के अंडर नहीं है. इन इंडिया पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल मैटर्स. देखिए इंडिया में लोग जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स के ऊपर डिसीजन लेने के लिए. नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हम जो है किसी भी एक्सटर्नल पावर के अंडर नहीं है. जैसे कि पहले हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, कॉलोनियल पावर के अंडर थे. अब हमारे जो डिसीजन है सब डिसीजन हम खुद से लेते हैं. तो इस तरह से इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है. इंडिया एज अ सोशलिस्ट कंट्री, अगर हम बात करें इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है. यहाँ पर सोसाइटी में जो है इक्वलिटी सबको दी जाती है. सो वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी. देखिए सोशलिस्ट कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जिसमें वेल्थ यानी कि जो पैसा है वो सोशली क्रिएट होता है. सब लोग मिलके मेहनत करते हैं, सब लोग मिलके जो है कमाई करते हैं और उस कमाई को इक्वली जो है बांटा भी जाता है. गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट का जो मेन रोल होता है कि जो लैंड और इंडस्ट्री की ओनरशिप है उसको पूरी तरह अच्छी तरह से रेगुलेट करे. और हमारे देश में ऐसा ही होता है. इंडिया जो है एक सोशलिस्ट कंट्री है जहाँ पे इक्वालिटी को, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को दूर किया जाता है, इक्वालिटी लाने की कोशिश की जाती है. इंडिया एज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है यानी कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है जिसमें किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं जाती. सारे धर्म जो है उनको बराबर समझा जाता है. सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. देखिए हमारे देश में क्या है, सभी सिटीजन्स जो है वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन. इंडिया का अपना कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है. गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट. गवर्नमेंट सरकार क्या करती है, सभी जो रिलीजन है उनके जो बिलीव्स हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस है सबको इक्वली रिस्पेक्ट देती है. तो इस तरह से इंडिया एक सेकुलर कंट्री भी है. इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, देखिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इंडिया एक जो है लोकतांत्रिक देश है. डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी होती है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल. देखिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जिसमें गवर्नमेंट जो है उसको लोग चूज करते हैं और लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स होते हैं और अपने रूलर्स को इलेक्ट करने के बाद जो रूलर्स हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और ये गवर्नमेंट लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है. तो हमारे देश में इसी तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क कर रही है. इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, इंडिया जो है एक रिपब्लिक कंट्री है, एक गणतांत्रिक देश भी है. द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन. हमारे देश में जो हेड ऑफ द जो स्टेट है हमारे पास वो क्या है, वो हेरिडेटरी पोजीशन नहीं है. हमारे पास कोई मोनार्की सिस्टम नहीं है. पूरे इलेक्शन के बेसिस के ऊपर जो है हम अपने हेड को चूज करते हैं. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप्स यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर.